हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईआईटी जेईई में आप फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन किस किस बुक से कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो आपको लगानी चाहिए और आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आज जो मैं बुक्स का नाम बताने वाला हूं वो पहली बुक है हमारी एस एल अरोड़ा। ये बुक दोस्तों बहुत अच्छी बुक है और इस बुक को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस बुक में जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ही क्लेरिफाई किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बुक है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये आपकी 12th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है एस एल अरोड़ा की। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपके ये इतने सारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई करके पढ़ाया हुआ है। जैसे ये देखिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर बिल्कुल हर एक टॉपिक बहुत ही इलेबोरेट करके बहुत ही डिस्क्राइब करके समझाया हुआ है। इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये आपका 2 वॉल्यूम में आता है। ये आपका वॉल्यूम 1 है और ये इसका वॉल्यूम 2 है। ये आपका 2 वॉल्यूम में आता है। उसके बाद दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप बाइबल ऑफ फिज़िक्स कह सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय एच.सी. वर्मा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय एच.सी. वर्मा ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर बुक है। इस बुक को आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर एच.सी. वर्मा ने लिखा था और अभी भी वो लिखा था। और ये भी 2 वॉल्यूम आता है। इसके भी 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में पूरी मैकेनिक्स है और वॉल्यूम 2 में पूरी इलेक्ट्रिक्स एंड मैग्नेटिज्म है। इस बुक को दोस्तों पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही बिल्डअप हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बुक्स आपको अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ही कंपलसरी बुक है। अगर मैं कहूँ तो ये बाइबल ऑफ फिज़िक्स है एच.सी. वर्मा की। ये 2 वॉल्यूम आता है। ये आपका वॉल्यूम 1 है और ये आपका इसका वॉल्यूम 2 है। ये आपका वॉल्यूम 2 है। ये उसमें पूरी मैकेनिक्स मिल जाएगी आपको और इसमें पूरा आप लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक्स एंड मैग्नेटिज्म। जैसे ये देखिए, ये आपकी हीट एंड टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैलोरीमेट्री, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ, ये सारे चैप्टर आपके थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इन सब के चैप्टर हैं। ये दोनों बुक बहुत ही कंपलसरी है आपके लिए। उसके बाद जो मैं एक बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ वो बुक ये है। ये बुक है एस चंद की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है। इसे महेश जैन ने लिखा था और ये बहुत ही अच्छी बुक है। दिखने में थोड़ी मोटी ज़रूर है लेकिन ये बुक अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक आपकी बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे एग्जाम्पल आप ये देखिए, इसका पहला चैप्टर है मेजरमेंट, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स। इसमें आपको पहले थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ये आपका है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये आपके डायमेंशनल यूनिट्स दे रखे हैं, क्वांटिटी, ऐसा यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद एरर्स दे रखा है इसमें। इस एरर्स के बाद में आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। आप सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बाद जैसे ही सॉल्व एग्जाम्पल खत्म होगा उसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये आपके बहुत सारे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आपके जेईई के प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये देखिए 137 क्वेश्चन है इसमें। और इसके बाद जैसे आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद ये पीछे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं और इन आंसर्स के बाद उसी क्वेश्चन के ये आपका सॉल्यूशन और हिंट दे रखे हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ और कैसे करेंगे, सॉल्यूशन दे रखा है। उसके बाद इसमें हर एक चैप्टर मिल जाएगा वो डिटेल्ड में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। ये आपका चैप्टर दिखने में बुक थोड़ी ज़्यादा ही मोटी है लेकिन ये बुक बहुत ही हेल्पफुल बुक है। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, इस चक्कर में ये बुक थोड़ी फट भी गई है साइड से। बाकी इसमें आपके सारे चैप्टर्स हैं। ये देखिए आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अकाउस्टिक्स एंड बिल्डिंग्स। उसके अलावा देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, फोटोमेट्री, वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी,
ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत सारे चैप्टर हैं, सारे चैप्टर हैं आपके। उसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ उसमें, जैसे ये है, इसमें आपका जैसे ही आपका मतलब पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी तो उसमें आपका फिर एक एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके जितने भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उन सब के बारे में, उन सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं और क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे। जैसे देखिए ये IIT JEE स्क्रीनिंग, ये EAM CET इंजीनियरिंग, EAM CET मेडिकल, AFMC BHU मेडिकल, AIMS UPC का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे दे रखे हैं क्वेश्चंस। जैसे ये आपका है IIT JEE स्क्रीनिंग 2002। अब इसमें देखिए ये IIT JEE 2002 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद पहले सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं। इस क्वेश्चंस के ख़त्म होने के बाद आपका ये देखिए इसके आंसर्स और सॉल्यूशन और हिंट दे रखे हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है, ताकि इससे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड जाए। जैसे ये IIT ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये EAM CET इंजीनियरिंग 2002, EAM CET मेडिकल, उसके बाद जाके आपका स्टार्ट हो जाएगा ये आपका ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC, एयर आर्म फोर्स का मेडिकल कॉलेज के लिए है, मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपका ये आपका BHU मेडिकल का है। तो ये बुक आपकी बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग करना चाहिए। ये आपका एम्स का है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से 2003। ये वो क्वेश्चन थे जो एम्स के एग्ज़ाम में 2003 में आए थे। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल बुक है। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद जो मैं एक बुक और है वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वो बुक है ये अरिहंत की 17 ईयर्स 2018 to 2002 की JEE मेंस की, और ये आपका चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस फिजिक्स की। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। अब ये देखिए इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए हर चैप्टर में इतने तो मैंने क्वेश्चन में जोड़ रखे हैं कि इसमें हर चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन दे रखे हैं। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं और 5 सॉल्व पेपर और 4 सॉल्व पेपर्स हैं, जबकि 2015, 16, 17 और 18 पे हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें आपका डिटेल एनालिसिस किया हुआ है कि किस चैप्टर से किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए। जैसे देखिए 18 में यूनिट एंड डायमेंशन में से एक आया, 17 में आया ही नहीं, 2016 में एक क्वेश्चन आया, 2015 में एक, 2014 में 2 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखिए एनालिसिस फॉर JEE मेन 2018 फिजिक्स। इसमें ये देखिए इजी मीडियम टफ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में से इजी के 2 क्वेश्चन, मीडियम के 3, टफ तो आता ही नहीं है उसमें। ये आपके 12th का 11th का हिडन थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म एंड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, और टोटल 12, 16, 18 और 2 20 और 12, 16, 18, 12, 16, 28 और 2 30, 30 क्वेश्चन हो गए आपके। तो ये इस तरीके से आपका ये देखिए JEE मेंस की डिफ़िकल्टी लेवल बता रखी है। आपका 40% ईजी क्वेश्चन आता है, 53% आप 53.33% आता है आपका मीडियम, और 6.67% आपका आता है टफ। इसमें से 12th का आता है 46.67% और 11th का आता है 53.33%। यानी कि 11th बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और बहुत ज़्यादा मतलब स्कोरिंग भी है, क्योंकि उसमें मैकेनिक्स है। 12th में तो बहुत थोड़ा टफ भी है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक्स भी है, मैग्नेटिज्म भी है, इस चक्कर में। अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से दे रखे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट। अब इसमें देखिए सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रॉड इट एज 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट। अब ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है अ मीटर स्केल, सेकंड दे रखा है अ वर्नियर कैलिपर्स where the 10 divisions in vernier scale matches with 9 divisions in main scale and main scale has 10 divisions in 1 centimeter. So C option दे रखा है a screw gauge having 100 divisions in the circular scale and pitch is 1 mm. D option दे रखा है screw gauge having 50 divisions in the circular scale and pitch as 1 mm. JEE मेन 2014 में क्वेश्चन आया था। इसमें अब आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है if student measure 3.50 centimeter it means that there in an uncertainly of order 0.01 centimeter for vernier scale with 1 MSD। MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 mm एंड 9 MSD यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। LCE हो गया आपका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड 1 MSD यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1/10 इंटू 1 - 9/10
= 1/100 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेईई मेंस का एग्ज़ाम अभी आई थिंक अभी तो जून चल रहा है, और जून के एंड या जुलाई स्टार्टिंग में आपके जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स हैं, सबको पता है, या शायद हो भी गए, नहीं अभी हुए नहीं है ना, अभी होने वाले हैं जेईई के एग्ज़ाम्स। तो अब आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन करो, जितना अच्छा प्रिपरेशन करो, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आपके पास कोई नया टॉपिक पढ़ने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। उसके बाद ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो, इसके बाद ये आपका बुक का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको एक इसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। टिप ये है कि जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं अपने जेईई के प्रिपरेशन के टाइम पर, वो चैप्टर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उन्हें सॉल्व कीजिए, अगर वीक है तो कोई नया चैप्टर मत पढ़िए, उस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए। आप अभी के टाइम पर कोई भी नया चैप्टर या कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ेंगे कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी और आप उसे फिर कर नहीं पाएंगे और आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस चक्कर में जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसी क्वेश्चंस। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट्स, और उन सबको जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है जेईई मेंस का, और जिनके नीट के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनको भी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।